तो क्या कारण था? क्या कारण था? क्यों ढेर हो गए? और यही बात पौलुस आगे भी कह रहा है कि प्रभु की देह में और उसके लहू में शामिल होने के बावजूद भी कई लोग क्या हो जाते हैं? रोगी हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, और कई लोग क्या हो जाते हैं? ढेर हो जाते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों? वाई? व्हाट इज द रीजन? क्यों परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था? क्यों परमेश्वर आज भी कई लोगों से प्रसन्न नहीं होता है? कई लोगों ने जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, कई लोगों ने जो उसकी देह और उसके लहू में शामिल होते हैं, प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, चंगाइयां करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है? क्या कारण है कि उन सबके में वो सब करने के बावजूद भी वो क्या हो जाते हैं? रोगी पड़ जाते हैं। वो वेलकम कर लेते हैं, वो द्वार खोल देते हैं अपने जीवन में कि क्या घटे? दुर्घटनाएं। सबसे पहली चीज, दे लस्टेड। सबसे पहली बात है, लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने क्या किया? लालच किया। तो पहला पॉइंट क्या है? लालच, लस्ट। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो। दूसरा कारण क्या था? उन्होंने अपने जीवन में, उनके जीवन में वापस क्या आ गई थी? मूर्ति पूजा। आज भी हमारे जीवन में, कई लोगों के जीवन में मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक मूर्ति के रूप में, एक आइडल के रूप में उनके जीवन में आके ठहर जाती हैं, और वो प्रथम स्थान जो परमेश्वर को देना होता है उसके बजाय उनके लिए, उनकी जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनके लिए एक मूर्ति के समान हो जाती है। मूर्ति पूजक बन जाते हैं। वो परमेश्वर से ज्यादा प्राथमिकता उन बातों को देते हैं जिनसे परमेश्वर क्या नहीं है? प्रसन्न नहीं है। नेक्स्ट, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे? जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हो गया था उनमें? व्यभिचार आ गया था। जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। उस व्यभिचार के कारण उनमें से कितने? 23,000 मर गए। व्यभिचार करते ही 23,000 क्या हो गए? व्यभिचार की तुरंत यूं ऐसे उन्होंने अपने आप को क्या करा? अशुद्ध कर दिया। और यही पौलुस भी कहता है, प्रोफेन, डू नॉट प्रोफेन योरसेल्फ। अपने आप को अपवित्र ना करो। इन सारी बातों में सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम प्रभु की देह और उसके लहू में शामिल होते हैं तो अपने आप को हमें सारी प्रकार की अपवित्रता से दूर रखना है। हमें इस बात को जांचना है कि हमारे भीतर अपवित्रता तो नहीं है। आगे कहता है, और ना हम प्रभु को परखें। बार बार टेम्प्ट करना परमेश्वर को, बार बार बुड़बुड़ाना, बार बार कुड़कुड़ाना, बार बार परमेश्वर को परखना, इस बात से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर को परखते कैसे? जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। फॉर एग्जाम्पल, जब परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर लेकर आया एक स्थान पे, परमेश्वर के कामों को एक व्यक्ति देख रहा है, उसकी भलाइयों को देख रहा है, वो देख रहा है कि कैसे वो एक एक करके मुसीबतों से छूटता चला जा रहा है, और फिर वो अपने जीवन के एक स्टेज पे पहुंचता है, और वहां पे उसके जीवन में एक परिस्थिति आती है। जब वो परिस्थिति आती तो परमेश्वर से ये कहने के बजाय कि परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मुझे इस परिस्थिति से निकाल लेगा, मैं चिंता ना करूंगा, मैं अपनी सारी चिंता तुझ पे देता हूं। इसके बजाय वो कुछ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर
क्या मेरा जीवन यहां तक इसीलिए आया कि मैं ये दिन देखूं? प्रभु मैं तो तेरे साथ ईमानदार हूं, प्रभु मैं तो चर्च भी जाता हूं, प्रभु मैं तो वचन भी पढ़ता हूं, प्रभु मैं तो हर एक अपना दान दशवांश भी दे रहा हूं, टाइट भी दे रहा हूं, प्रभु मैं तो बहुत ईमानदारी से चल रहा हूं, फिर भी परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों आ रही है, दुख क्यों आ रहा है? वाई वाई वाई? ये क्या है? अगर तू परमेश्वर सच में, तुझे मेरा ख्याल है, अगर तू मेरा परमेश्वर है तो मुझे इस परिस्थिति से क्या कर, निकाल। ये क्या है? ये परमेश्वर को परखना है। इसी को कहते हैं परखना। और ये इजरायली ये करने में क्या थे? माहिर। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, फिर तू हमें यहां ले आया, हम भूखे मरे जा रहे हैं, यहां पीने को जल नहीं है, यहां खाने को भोजन नहीं है। हाँ। हम सोसाइटी में रहते थे, वहां प्लेग्राउंड था, वहां बढ़िया फैसिलिटीज थी, आज इस घर में आ गए हैं, यहां तो ऐसा भी नहीं है, यहां वैसा नहीं है, पार्क नहीं है, यहां ये नहीं है, वहां वो नहीं, ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, ये ऐसा है वैसा। क्या है ये? कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। परमेश्वर एक जर्नी पे ले जा रहा है, परमेश्वर हमें कहीं लेकर आया है, और ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यहां पहुंचना नहीं था। पौलुस कहता है लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। आज हम यहां हैं, यहां से हमें आगे परमेश्वर ले जाएगा। उस लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते इजरायलियों को 40 वर्ष लग गए, क्योंकि उनके जीवन काल में उन्होंने बहुत सी ये अद्भुत बातों को उन्होंने अपने जीवन में किया, हरकतों को किया, जिसकी वजह से वो उनकी आशीषें रुक जाती थी, जिनके वजह से वो 10 कदम आगे बढ़ते थे तो वो 15-20 कदम पीछे आ जाते थे। वो जब अपने आप को खींच के आगे बढ़ाते थे, फिर ऐसी बातों की वजह से वो वापस क्या कर जाते थे? बैक टू स्क्वायर वन, वापस वहीं पहुंच जाते थे। वाई? इन बातों के वजह से। यस। सो परमेश्वर भला है, वो सच्चा है, लेकिन आज बहुत सी चीजें, बहुत सी ऐसी बातें जिनको हम अपने जीवन में, जिनको अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? खुद हमारे शरीर की अभिलाषाएं। आपका पादरी आपसे कहता है कि भाई समय से कलीसिया पहुंचे, बल्कि समय से पहले आए, कलीसिया के कामों में सहभागी बने, वो आपकी आशीषों को और क्या कर देगा? वो तेज कर देगा आपके जीवन को, जहां आपको पहुंचना है। मूसा ईमानदारी से लोगों के लिए प्रार्थना करता था। मूसा ईमानदारी से परमेश्वर जो उससे बातचीत करता था वो उन लोगों को बता देता था। जो परमेश्वर की ओर से जो आज्ञाएं आती थी, जो परमेश्वर शिक्षा देता था, जो परमेश्वर चाहता था, जो परमेश्वर कन्वे करना चाहता था, वो मूसा भली भांति वो सब कुछ अपने लोगों को बता देता था। कितनी बार परमेश्वर उनको नाश करने पे था, लेकिन मूसा ने उन लोगों के लिए परमेश्वर के सामने आंसुओं को बहाया, दुहाई दी, प्रार्थना करी, और उसकी प्रार्थना की वजह से वो लोग बच गए, नहीं तो कब के क्या हो गए होते? नाश हो गए होते। लेकिन ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। हम उसकी देह में शामिल हो रहे हैं ना, हम उसके लहू में शामिल हो रहे हैं। यह जांच का विषय कि हमारे जीवन में जो कर्तव्य है मसीह के प्रति, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? क्या हम जांचें अपने आप को? और जो इस जांच में खरा उतरेगा, उसके लिए प्रभु की देह और प्रभु का लहू, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की संगति आशीष का कारण ठहरेगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं।
जो लहू और उसकी देह है ना, वो बहुत सी बातों को आपके भीतर प्रकट कर देती है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे ही आप उसके देह को और उसके लहू को ग्रहण करते हैं, वैसे ही परमेश्वर की ऐसी बहुत सी बातें जो आपके भीतर प्रकट हो जाती है, वो परिणाम के रूप में भी प्रकट हो सकती है, वो एक जजमेंट न्याय के रूप में भी प्रकट हो सकती है, वो एक सजा के रूप में भी प्रकट हो सकती है, और वो एक रिवॉर्ड, एक आशीष के रूप में भी प्रकट हो सकती है। अब फैसला आपको करना है कि आप जब प्रभु की देह में और उसके लहू में सहभागी होते हैं तो क्या चाहते हैं कि जैसे ही वो रोटी खाएं और वो लहू में से पिए तो वो आपके भीतर क्या लेकर आए? जजमेंट, न्याय लेकर आए, परमेश्वर का कोप लेकर आए, क्रोध लेकर आए, क्या लेकर आए? क्या अभी तक जितनी बातें मैंने बताई आप लोग को क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया भाई लोग? हेलो, समझ में आया? आया? क्या आया? खड़े होइए, खड़े होइए, पढ़िए क्या लिखे रखा है, देखें हम भी कितना आपने पढ़ाई करी है। किसके ज्ञान में हमें होना है? किसकी पहचान होनी है हमें? यीशु मसीह की पहचान। जब हम उसकी देह में, तो उसकी जब जब हम प्रभु भोज ले रहे हैं तो किसकी पहचान हमें अच्छे से होनी है? इफिसियों उसका पहला अध्याय खोलिएगा। पहचान से मुझे कुछ याद आया। इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका 17वां पद पढ़िएगा। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। कि तुम क्या जान सको, कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। बस तो क्या हो जाए तुम फिर से उसकी पहचान में? 17वां पद। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं वो मात्र बातें नहीं है, वो आत्मा है, वो जीवन है। बैठिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, जो कहता हूं, वो क्या है? वो आत्मा है। और आत्मा क्या है? वो जीवन है। फिर से पढ़िएगा 17वां पद। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। कैसे? किसमें? अपनी पहचान में। अपनी पहचान में। और आखिरी चीज, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। हम कहां हैं? कहां हैं? ये कौन सा समय चल रहा है? तो अंत के समय में ऐसा ना हो जाए कि अंत हो जाए हमारा। अंत के समय में इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या ना हो जाए, जैसे वो ढेर हो जाए, हो गए, इजरायली ढेर हो गए थे, और कितने वो व्यभिचार के कारण कितने मारे गए थे? कितने? हाँ, सोचिए किस किस के कारण? लालच के कारण मारे गए।
खाने पीने, अंट संट, आलतू फालतू लीला क्रीड़ा के कारण, लुचपन के कारण मारे गए, व्यभिचार के कारण मारे गए, मूर्ति पूजा के कारण मारे गए, और किसके कारण मारे गए? बुरी वस्तुओं के लालच के कारण मारे गए। ठीक है, और किसके कारण मारे गए? परमेश्वर को क्रोध दिलाने के कारण, परमेश्वर को अप्रसन्न करने के कारण, परमेश्वर को टेम्प्ट करने के कारण, परमेश्वर को क्या करने के कारण? परखने के कारण। वो क्या हो गए? ढेर हो गए, नाश हो गए। ढेर, ढेर मतलब समझते हो? मजाक है ये, एक तरीके से मजाक है, मरने वालों पे मजाक है। वैल्यू ही नहीं, ढेर, खत्म, खत्म, बिल्कुल, दी एंड। क्या करना? मर्मरिंग, कुड़कुड़ाए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वे चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो इसीलिए जांच क्यों जरूरी है? जांच क्यों जरूरी है? ताकि हम स्थिर रहें, ताकि हम गिर ना जाएं। Why is एग्जामिनेशन, परखना, नेसेसिटी क्या है? क्यों है? क्यों जरूरी है? ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, ताकि हम ढेर ना हो जाएं, ताकि हम अपने ऊपर बीमारियों को ना बुला लें, ताकि हम सो ना जाएं हमेशा के लिए, ताकि हमारा कॉन्शियस, हमारा विवेक अशुद्ध ना हो जाए, अपवित्र ना हो जाए, ताकि हमारे भीतर अस्थिरता ना आ जाए, ताकि हम चौकस रहें और गिर ना पड़े। तो समय समय पे अपने आप को क्या करते रहना है? जांचना है, परखना है। जांच परख सिर्फ यही नहीं, जैसा आज मैंने बताया, एक बहुत बड़ी बात है ये, एक बहुत बड़ी बात है। किसी क्षेत्र का मंत्री हो जाना काफी नहीं है। अगर एक मंत्री, एक आपसे एक सवाल करता हूं मैं, एक पार्टी है, कोई भी XYZ पार्टी, उसका एक कार्यकर्ता आपके पास आएगा, आपके घर, आपसे कहेगा हमें वोट दो, तो आप उससे क्या बोलोगे? हाँ जी, हमारे गली का रास्ता खराब है, तुम वोट मांगने एक ही दिन आ गए, तुम वोट मांगने एक दिन आ गए, साल भर कहां रहते हो? साल भर क्यों नहीं निकलते हो अपने घर से बाहर? क्यों नहीं निकलते हो अपने कार्यालयों से बाहर? क्यों वहीं पे ही रहते हो? वैसे ही सिर्फ एक विश्वासी होना काफी नहीं है। अपने क्षेत्रों में से, अपने घरों में से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, जांचना है, परखना है कि आपके कॉलिंग क्या है, बुलाहट की। पढ़िए 17वां पद फिर से, इफिसियों पहला अध्याय उसका 17वां पद। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, आगे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्यों? क्यों ज्योतिर्मय हो? ताकि तुम क्या कर सको? कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, ताकि तुम जान लो कि तुम्हारे विषय में उसकी बुलाहट की आशा और क्या पवित्र है? लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसका जो हेरिटेज है, मिरास, कितना बहुमूल्य है। हालेलुया। सो इस बात को जानिए कि परमेश्वर की देह में शामिल होना सिर्फ और सिर्फ नहीं है, एक रिचुअल नहीं है। वरन हमें अपने आप को परखना है कि क्या हम परमेश्वर की देह में, उसकी देह और लहू में सही में शामिल हो रहे हैं। कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है उसके प्रति, क्या हम उन कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं? क्या जो बुलाहट है मसीह की हमारे जीवन के लिए, तो अपनी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की वो ज्योतिर्मय हो। यह विषय है प्रार्थना का कि परमेश्वर हमारी मन की आंखों को क्या कर, ज्योतिर्मय कर सके। हमारे अंदर उत्पन्न हो यह भाव कि मैं किस लिए बुलाया गया हूं।
आप किस लिए बुलाए गए हैं? आपको परमेश्वर ने उस अंधकार से निकाल के अपने राज्य में क्यों लेकर आया? इसलिए क्या उद्देश्य है, क्या बुलाहट है, क्या आपके कर्तव्य क्या है परमेश्वर के राज्य के प्रति, कलीसिया के प्रति? कलीसिया वो एक स्थान है, कलीसिया एक वो जगह है, कलीसिया एक बॉडी है, एक देह है जो चैलेंज करती है, जो परमेश्वर के गुप्त रहस्यों को, उसकी सामर्थ को प्रकट करती है। किस पर? प्रधानताओं पर, आत्मिक सेनाओं पर। वो बातें जो सोची भी नहीं थी आत्मिक सेनाओं ने, उन प्रधानताओं ने, वो उन बातों को आपके द्वारा प्रकट होना है, दिखना है। यू नीड टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू नीड टू पोजेस सुपर नेचुरल पावर। आपके भीतर कुछ अद्भुत होना है। हालेलुया। निर्गमन उसका 15वां अध्याय 23वां और 24वां पद। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। क्या करने लग गए? बकबक। किसके विरुद्ध? मूसा के विरुद्ध। मूसा के विरुद्ध। और मूसा के साथ और कौन था? परमेश्वर था। मूसा के साथ तो हारून था, इजरायली थे। हारून। इनके विषय में क्या करने लग गए? बक बक, मर्मरिंग, कुड़कुड़ाने लगे। आगे बढ़िए। कि हम क्या पिए, क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह मीठा हो गया। हालेलुया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि बस और नियम। पानी खारा था तो फिर से क्या करने लग गए? परमेश्वर को शिकायत, कुड़कुड़ाने लग गए, बुड़बुड़ाने लग गए, बकबक करने लगे। और क्या हुआ? फिर मूसा ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने एक उपाय दिया। ये उपाय पहले भी मिल सकता था, लेकिन बार बार एक व्यक्ति परीक्षा में डाला जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, ये एक दृष्टांत है, हमारे लिए एक दृष्टांत ठहरना चाहिए। बार बार इजरायली किस में पड़ रहे थे? परीक्षा में, ताकि बार बार उन पर ये बात साबित हो, ताकि देखा जाए कि क्या उनका भरोसा परमेश्वर पर है कि नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है? वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। यस। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो ये सब क्यों था? परीक्षा। हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आती है, और पौलुस कहता है ऐसी कोई भी परीक्षा सहने से बाहर नहीं है, क्योंकि जो परीक्षाएं आज तुम पर आती हैं वो सब पहले क्या है? वो सब ऑलरेडी आ चुकी है लोगों पर। और परमेश्वर सच्चा, वो तुम्हें सामर्थ देगा कि सुनाता हूं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह न तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। निर्गमन उसका 16वां अध्याय उसका 2 पद पढ़िएगा। जंगल में इजरायलियों ने उसकी सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। फिर क्या करने लग गए? अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ मर्मरिंग, कुड़कुड़ाने लग गए, बकबक करने लग गए। किसके विरोध में? और जब मूसा और हारून के विरोध में बकबक करते थे, कुड़कुड़ाते थे, मूसा एक ही चीज कहता था कि तुम जो बकबक कर रहे हो, मर्मरिंग कर रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, तुम जो बोल रहे हो वो मेरे विरोध में नहीं, हमारे विरोध में नहीं, वरन किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध में। क्योंकि हम परमेश्वर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं।
हाँ, क्या लिखा हुआ पढ़िए। लिखा है 8वें वचन में, फिर मूसा ने कहा, यह सब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुरबुराते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है, तुम्हारा बुरबुराना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। जी, जांचे परखें इस बात को कि हमारे ऐसा तो नहीं कि हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा बुड़बुड़ाना परमेश्वर के दासों के प्रति, परमेश्वर के लोगों के विरोध में हो रहा हो। क्योंकि हम उनके विरोध में तो कर रहे हैं, हो सकता है कर दें गलती से कुछ बातें, कुछ बुड़बुड़ाना, कुछ बुड़बुड़ बुड़बुड़ मोमरिंग करना, कुड़कुड़ाना, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें वो किसके विरोध में है। अगर कोई व्यक्ति मेरे विरोध में कोई बात कहेगा तो वो मेरे विरोध में नहीं कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। तो बात किसके विरोध में होगी? परमेश्वर के विरोध में होगी। तो क्या करना है? कुड़कुड़ाना और ये बुड़बुड़ाने से हमें बचना है, जांचना है। निर्गमन उसका 17वां अध्याय उसका 3रा पद। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वो यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? देखिए यहां परखने लग गए और फिर से क्या करने लग गए? मर्मरिंग, फिर से बुड़बुड़ाने लग गए, फिर से कुड़कुड़ाने लग गए। और यहां तक कि परमेश्वर के दास के विरोध में आ गए। परमेश्वर के दास पर भरोसा ना करके, उसकी बातों पर भरोसा ना करके उसके विरोध में खड़े हो गए। इसीलिए ये बातें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? उनमें से बहुतों को ढेर कर दिया। गिनती उसका 14वां अध्याय। चौदह का 27वां पद। यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? हाँ, इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे यह कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। ये तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के हो या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए हैं और मुझ पर बुड़बुड़ाते हैं, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी इस देश में न जाने पाएगा। उसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। हालेलुया। 20 वर्ष से ऊपर के लोग क्या हो जाएंगे वहां पे? दी एंड। क्यों? क्या कारण? क्योंकि उनके अंदर एक व्यवहार था। क्या था? एक व्यवहार था जिससे वो छुटकारा नहीं पा रहे थे। एक कैरेक्टर उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था, एक कैरेक्टर में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। वो परमेश्वर की भलाइयों को एंजॉय करते थे, वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को एंजॉय करते थे, मस्त परमेश्वर की आशीषों को लेते थे, रिसीव करते थे, वो सब कुछ करते थे। लेकिन वो व्यवहार जो उन्होंने एक धारण कर लिया था, उस व्यवहार से वो क्या नहीं पा रहे थे? वो व्यवहार से छूट ही नहीं पा रहे थे। और बाइबल कहती है यू हैव टू पुट योर फ्लैश टू डेथ एंड यू हैव टू लिव बाय स्पिरिट। अपनी उस देह को, उस शरीर को उतार के क्या कर देना है? फेंक देना है, मार देना है। यू हैव टू पुट इट टू डेथ और नए मनुष्य को धारण कर लेना है और आत्मा के द्वारा जीना है। शरीर की लालसाएं, वो व्यवहार जो पुराना है, वो आचरण जो पुराना है,
वो तरीके जो पुराने हैं, क्या वो आज भी हमारे भीतर है? क्या आज भी हमारे अंदर कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना है, जैसे इजरायलियों के भीतर था? वो ढेर हो गए, उनका सारा परिश्रम व्यर्थ गया। 40 साल भटकने के बावजूद भी वो कहां नहीं पहुंच सके? वाचा के देश में। सारा परिश्रम व्यर्थ गया। ऐसा ना हो कि आज किसी व्यक्ति की, आज मैं आप लोग को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि आपकी प्रार्थनाएं, आपके आंसू, आपका परिश्रम, आपका मसीह के साथ जितने भी वर्ष आपने बिताए, आपका चलना क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। अगर आप अपने पुराने आचरण को, पुराने चरित्र को, पुराने व्यवहार को, पुरानी बातों को, पुराने तौर तरीकों को अपने जीवन से उतार के फेंक ना दोगे और नए मनुष्यत्व को पहन ना लोगे। हालेलुया। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, उसका 41वां पद। इसीलिए यहूदी उस पर कुरकुराने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? बस तो इतने वर्षों के बाद भी इजरायलियों के अंदर क्या स्वभाव था? कुड़कुड़ाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जो च्युइंगम के तरह चिपक जाते हैं। कभी देखा है बाल में किसी के च्युइंगम? मुझे याद है, हम लोग मैं जब स्कूल में था तो मेरे कुछ मित्र थे, वो बहुत धूर्त किस्म के लोग थे। उन्होंने कुर्सी पे च्युइंगम चिपका दिया था, और एक बहुत अच्छी, बहुत ही सभ्य, बहुत ही बड़ी अच्छी टीचर, मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन। वो कुर्सी पे बैठी और बैठते उसके बाल में वो च्युइंगम चिपक गया। अगर किसी व्यक्ति के बाल में च्युइंगम चिपक जाए तो फिर उतने बाल के हिस्से को काटना ही पड़ जाता है। अगर आप पूरी रीति से उससे छुटकारा चाहते तो उसको क्या करना पड़ेगा? उतने हिस्से को, वो टीचर बाल सुलझाती रहेगी, वो च्युइंगम निकालती रहेगी, लेकिन उसका च्युइंगम नहीं निकला। क्यों? ऐसे ही कुछ जो है स्वभाव एक व्यक्ति के अंदर च्युइंगम के तरह, जैसे च्युइंगम बालों में चिपक जाता है, ऐसी कुछ तरीके के स्वभाव होते जो एक व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। उसको क्या करना है? पौलुस कहता है, पुटिंग फ्लेश टू दैट, अपनी शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, शरीर की जो बातें, शरीर की जो क्रियाएं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। वो पुराना चरित्र, वो बाप दादाओं से चला हुआ आ रहा चरित्र, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कभी कभी हम श्रापों की बात करते हैं, और श्राप, जब एक व्यक्ति सोचता है श्राप, तो श्राप मतलब सिर्फ वो सोचता है कुछ बहुत सुपरनैचुरल हरकतें होंगी, कोई बीमारी होगी। लेकिन श्राप एक तरीके का व्यवहार भी हो सकता है जो बाप दादाओं से चला आ रहा है। एक पैटर्न, एक ट्रेंड, आपको वो ब्रेक करना सीखना है, आपको वो काट के फेंकना सीखना है, आपको वो उतार के उसको, यू हैव टू पुट इट टू डेथ, मारना सीखना है। व्यवहार हो सकता है परदादा को शक करने का बीमारी थी, दादा को शक करने की बीमारी हुई, बाप को भी शक करने की बीमारी हुई, आज हो सकता है आप में भी शक करने की बीमारी हो। किसी ने सोचा है कि शक करना भी एक कितना बड़ा क्या बन सकता है? बीमारी, कितनी बड़ी रुकावट एक व्यक्ति को आगे बढ़ने में।
कुछ बातें आप अपने जीवन में देखिए, कुछ बातें प्रकट रूप में होंगी, शारीरिक कुछ ऐसी बातें। एक बहुत सिंपल चीज जो एक परिवार में रन कई लोगों के, जैसे मैं अगर देखूं तो कुछ बातें मुझे अपने अपने परिवार में, अब मैं अगर अपने नाना के साइड देखूं, ननिहाल में या ददियाल के साइड में, मुझे कुछ ऐसे व्यवहार दिखाई देते हैं जो हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए, प्रतिदिन कोशिश करता हूं कि वो बातें मुझ पर क्या ना हो पाए, हावी हो पाए। इन बातों को हमें जांचना परखना है कि ऐसी कौन सी बातें जो मेरे पिता में कार्य करती थी, उनके पिता में कार्य करती थी, उनके पिता में कार्य करती थी, मेरे भीतर वो कार्य, क्योंकि मैं क्या हूं, हो सकता है मेरे पिता ने उस बारे में ध्यान ना दिया हो, लेकिन मुझे इस बारे में अब ध्यान देना होगा। मैं मसीह में क्या हूं, मैं यीशु मसीह में क्या हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह में क्या हूं। हो सकता है अगर आप किसी विषय से आज स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल बोले तो जूझ रहे हैं किसी एक प्रकार के शारीरिक व्यवहार से, मानसिक व्यवहार से, इमोशनल व्यवहार से, तो आपको अपने लिए नहीं, आपको भी प्रार्थना करनी, प्रभु जिस बातों से मैं जूझ रहा हूं वो मेरे आगे आने वाली पीढ़ी पे ना जाए, वो आज मुझ में ही क्या हो जाए, दफन हो जाए। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में इनसिक्योरिटी काम करती है, असुरक्षा। वो अपने रिलेशंस को लेके, वो अपनी जायदाद को लेके, वो अपनी हर बात को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपनी चीजों को लेके क्या होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। वो पूरे परिवार में रन कर रही होती है। हम मसीह में क्या है, हम जब प्रभु की मेज में आए तो क्या करें, इस बात की जांच। हम मसीह के क्या हैं, राजदूत हैं। वी हैव टू बी परफेक्ट। हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है, और इन सारी गंदगी को धीमे धीमे करके क्या करना है, वी हैव टू पुट इट टू डेथ। बोलिए, पुट इट टू डेथ। क्या चीज, हाँ, इसीलिए मैं शिक्षा दे रहा हूं। समय से पहले कोई भी चीज जानना सही नहीं है। समय से पहले अगर आप खुद ही समझ जाओगे कि उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शामिल। पिछली बार मैंने एक बात बताई थी कि परमेश्वर ने अपना तीर क्या करा हुआ है, यस, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि लोगों से क्या करो, सुधार। हालेलुया।